डार्क स्पिरिट की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था दो लड़कों में फाइट हो रही होती है। एक का नाम लिनवू होता है और एक का नाम लिन हैन होता है। लिनवू अपनी छुपी हुई पावर्स को रिलीज करता है तो बाकियों को पता चलता है कि वो भी अपनी सोल लेयर पर है। वो अपनी सोल लेयर के फर्स्ट लेवल पर है, जबकि उसके सामने जो लड़का होता है वो अपनी की लेयर पर होता है। वो इस बात से बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है तो तुम अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को यहाँ पर छुपा रहे थे। लिनवू वहीं पर अपनी काउंटिंग को स्टार्ट करता है और कहता है मैं बस 3 तक ही गिनूंगा। 3 तक गिनने के बाद तुम यहाँ से नहीं उतरोगे तो तुम्हें खुद ही कॉन्सिक्वेंसेस को बर्दाश्त करना पड़ेगा जो भी तुम्हारे साथ होने वाला है। देखने वाले भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहते हैं हमारी लिन फैमिली तो वाकई में बहुत बड़ी जीनियस फैमिली है। हमारी फैमिली में एक दूसरा सोल लेयर का मास्टर निकल आया है। जबकि 6th एल्डर भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहते हैं मेरा बेटा तो वाकई में एक बहुत ही अच्छा फाइटर निकला। मुझे तो लगा था कि ये यहाँ पर इस फाइट कंपटीशन को हार जाएगा, लेकिन ये तो अपनी कल्टीवेशन को छुपा रहा था। ये तो सोल लेयर तक पहुँच चुका है। जबकि थर्ड अंकल भी सोच रहे होते हैं इस लड़के ने अपनी स्ट्रेंथ को छुपा कर रखा हुआ था ताकि ये फाइनल में अपनी स्ट्रेंथ को रिलीज कर सके, लेकिन ये मेरे प्लान्स के साथ अगर मैस अप करेगा तो फिर इसके लिए बुरा होगा। लिनवू जैसे वहाँ पर 2 पर पहुँचता है, लिन हैन और भी ज्यादा घबरा जाता है। लिनवू लिन हैन से कहता है मैंने तुमसे कहा ना कि मैं सिर्फ 3 तक गिनती गिनूंगा। मैं यहाँ पर तुमसे फाइट इसलिए नहीं करना चाहता कि मैं तुमसे डरता हूँ, बल्कि इसलिए फाइट नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे लगता है कि तुम मुझसे फाइट करने के लायक नहीं हो। तुम्हारी स्ट्रेंथ मुझसे बहुत ज्यादा कम है। जैसे यहाँ पर लिनवू से ये वाली बात करता है, लिन हैन कहता है ठीक है मैं सरेंडर करता हूँ, मैं इस मैच को हार चुका हूँ। जैसे वो वहाँ पर सरेंडर करने की बात करता है हमारा लिन फैंग भी हंसना शुरू कर देता है। लिन हैन उसे कहता है तुम यहाँ पर क्यों हंस रहे हो, बाकी सभी लोगों की समझ आती है लेकिन तुम्हारे जैसे कचरे को मेरे ऊपर हंसने की जरूरत नहीं है। थर्ड अंकल भी हंसना शुरू कर देती है और कहते हैं ये तो वाकई में बहुत ही बुरी बात है। लिन हैन यहाँ पर लिनवू से हार गया, उसने उसके सामने सरेंडर कर दिया क्योंकि वो सोल लेयर पर है। लेकिन यहाँ पर अगर फैमिली का कचरा इस बात पर हंसेगा तुझे तो वाकई में बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट की बात है कि फैमिली के कचरे को तो इस पे पर हंसने का कोई भी हक नहीं है, जबकि वो खुद बहुत ज्यादा कमजोर है। थर्ड अंकल के पास 7th एल्डर खड़े होते हैं। 7th एल्डर कहते हैं जी है तो हमारी फैमिली का कचरा, लेकिन इसके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत है, लोग इसको ओवर कॉन्फिडेंट कचरा जरूर कह सकते हैं। जबकि लिन फैंग के फादर वहाँ पर इन सभी की जली कटी बातें सुन रहे होते हैं। लिन फैंग भी उन सभी की बातें सुनने के बाद वहाँ पर सीरियस सा लुक देता है। लिन हैन चिल्लाकर उसे कहता है तुम यहाँ पर मेरी तरफ इस तरह घूर घूर कर क्या देख रहे हो, तुम सिर्फ एक कचरे हो जो कि हमेशा अपने फादर के पीछे छुपे रहते हो। तुम्हारे फादर की फैमिली पोजीशन की वजह से हमेशा तुम्हें एडवांटेज मिलता है। क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो तो जल्दी से यहाँ पर अरीना में आ जाओ। लिन फैंग उसकी बात सुनने के बाद सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अरीना की तरफ आगे बढ़ता है और उसे कहता है मैं यहाँ पर सिर्फ 3 तक गिनती गिनूंगा। मेरे 1 कहने के बाद भी अगर तुम अरीना के सेंटर में खड़े रहे तो फिर तुम्हारे साथ जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगे। लिन हैन भी इस बात से गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम तो यहाँ पर लिनवू का डायलॉग चिपका रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ है कि तुम यहाँ पर 3 तक गिनती गिने तक मुझे यहाँ से नीचे उतार सको। लिन फैंग जैसी अरीना में पहला कदम रखता है वो कहता है 3। तो जैसे वो 3 कहता है लिन हैन को महसूस होता है कि बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। लिन हैन कहता है यहाँ पर हो क्या रहा है, वो प्रेशर तो मैंने लिनवू का भी महसूस नहीं किया जितना इसका प्रेशर मेरे पर पड़ रहा है, मेरे हाथ भी कांप रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि लिन फैंग भी अपनी सोल लेयर पर पहुंच चुका है। लिन फैंग उसे 2 कहते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। लिन हैन और भी ज्यादा घबरा जाता है और जल्दी से पीछे की तरफ हटना शुरू हो जाता है। देखने वाले हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, लिन हैन पीछे की तरफ क्यों हट रहा है, क्या वाकई में उसका प्रेशर इतना ज्यादा है, लिन फैंग ये कचरा नहीं है, क्या वो इतना स्ट्रॉन्ग है। तो लिन फैंग वहाँ पर पहुँचने के बाद उसे कहता है तो अब फाइनल वर्ड की बारी है, अब मैं 1 कहने वाला हूँ। लिन हैन कहता है मैं यहाँ पर डर के मारे जम चुका हूँ और मेरे पाँव हिल ही नहीं रहे, मैं अरीना से बाहर जाना चाहता हूँ लेकिन नहीं जा पा रहा। हमारा लिन फैंग वहीं पर अपनी डार्क स्पिरिट को रिलीज करता है तो लिन हैन को वहाँ पर अपने पाँव के नीचे एक बड़ा सा डार्क शैडो का मॉन्स्टर दिखाई देता है और वो डर के मारे कहता है मैं सरेंडर करता हूँ। लिन फैंग उसे कहता है तुम्हें किसने कह दिया कि तुम सरेंडर कर सकती हो, मैंने कहा था कि अरीना से बाहर जाना है। 7th एल्डर गुस्से के साथ कहते हैं कमीने कहीं के, तुम यहाँ पर इसके सामने सरेंडर कैसे कर सकते हो। लिन फैंग के फादर उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं 7th एल्डर आप एक एल्डर हैं, मैच देखते हुए आपको यहाँ पर बैठ जाना चाहिए, आपको खड़े होकर मैच देखना शोभा नहीं देता। थर्ड अंकल उसे कहते हैं आराम से बैठ जाओ, मुझे नहीं लगता कि ये लड़का यहाँ पर ज्यादा देर तक शो ऑफ कर पाएगा क्योंकि बहुत ही जल्दी इसका मुकाबला तो लेयर के लड़कों के साथ होने वाला है। 6th एल्डर उन सभी से कहते हैं तो लिन फैंग ने यहाँ पर अपने आखिरी मैच को जीत लिया है, तो अब हम लोग यहाँ पर आधे घंटे की ब्रेक करने वाले हैं, आधे घंटे में जाकर रेस्ट कर लो, उसके बाद हम लोग अपने फाइनल मैच को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर फाइनल राउंड में 4 बच्चे एक दूसरे से आमना सामना करेंगे, 2-2 का मैच होगा। लिन कियान 6th एल्डर से कहती है 6th एल्डर हमें यहाँ पर रेस्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास अभी काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी है, हम लोग यहीं से फाइट को कंटिन्यू करना चाहेंगे। लिन वो भी उनसे कहता है हाँ क्यों नहीं, हम लोग इस मैच को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। लिन फैंग भी कहता है हाँ मैं भी इस मैच को स्टार्ट करना चाहता हूँ। एल्डर उनसे कहते हैं अब जबकि चारों बच्चे इस बात के लिए राजी हैं तो फिर ठीक है, हम लोग अपने फाइनल मैच को स्टार्ट करते हैं। हमारा फाइनल मैच लिन फैंग और लिन होंग के दरमियान में होगा, जबकि सेकंड मैच हमारे लिन कियान और लिनवू के दरमियान में होने वाला है। तो बहुत ही जल्दी यहाँ पर हमारा ये वाला मैच स्टार्ट होने
होने वाला है। देखने वाले बातें कर रहे होते हैं कि सिक्स एल्डर ने इन लोगों के मैचअप को इस तरह क्यों डिसाइड किया है। लिन फेंग को लिन होंग के साथ फाइट करनी है क्योंकि लिन होंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी वो लिन वू और लिन कियान इन दोनों से फाइट नहीं कर सकता, इसीलिए उन्होंने लिन फेंग के साथ इसको फाइट करने के लिए मैचअप किया है। लेकिन लिन होंग फिर भी हमारे लिन फेंग से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये वाला मैच बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। थर्ड अंकल खड़े होते हैं और सिक्स एल्डर से कहते हैं फाइनल मैच के शुरू होने से पहले मैं यहाँ पर कुछ बात करना चाहता हूँ। सिक्स एल्डर से कहते हैं हाँ ठीक है तुम कर सकते हो। थर्ड अंकल उन सभी से कहते हैं पहले वाली फाइट्स में हमने देखा कि सामने वाला सरेंडर करके बड़ी आसानी से इस फाइट को हार कर चला जाता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस बार हम लोग अपने बच्चों की ट्रू पोटेंशियल को देखें। मैं चाहता हूँ कि इस बार रूल्स को चेंज करो। अभी यहाँ पर सरेंडर करके फाइट से हार नहीं मान सकता ताकि दूसरे वाला उसको बहुत ही बुरी तरह से हरा ना दे और वो सामने वाला उठने के काबिल ना रहे, तब तक ये मैच जारी रहेगा। मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चों की ट्रू पोटेंशियल दिखाई जाए। सुनने वाले बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं थर्ड अंकल क्या चाहते हैं कि यहाँ पर ये लोग अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ फाइट करें और कोई भी हार न माने। थर्ड अंकल लिन हाई से कहते हैं फैमिली हेड तुम्हें क्या लगता है क्या मेरा ये वाला डिसीजन ठीक है या नहीं। फैमिली हेड इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि उन तीनों में से सबसे ज्यादा कमजोर उनका अपना बेटा है। थर्ड अंकल उसे कहते हैं क्या हुआ, लगता है कि हमारे फैमिली हेड में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो यहाँ पर अपने बच्चों की ट्रू पोटेंशियल को उजागर कर सके। यहाँ पर ये इजाजत देना पड़ेगी हम लोग देख सके कि हमारे बच्चों की लिमिट्स क्या हैं। लिन फेंग फादर से कहता है फादर इसको एक्सेप्ट कर लें। फादर अपने बेटे की तरफ देखते हैं और कहते हैं ठीक है मैं फैमिली हेड इस ऑफर को एक्सेप्ट करता हूँ, हम लोग रूल में चेंजिंग कर रहे हैं तक ये सामने वाला ग्राउंड पर गिर जाए और फाइट करने के काबिल ना रहे तब तक ये फाइट जारी रहेगी, कोई भी सरेंडर नहीं कर सकता। थर्ड अंकल कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हमारे फैमिली हेड ने बहुत ही अच्छा फैसला लिया। तो लगता है कि यहाँ पर लिन फेंग की हालत खराब होने वाली है। सिक्स एल्डर कहते हैं ठीक है अब जबकि फैसला हो चुका है तो हम लोग फाइनल राउंड को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला मैच लिन कियान और लिन वू के दरमियान में होगा। लिन कियान जल्दी से अरीना के सेंटर में आ जाती है अपनी फायर पावर को रिलीज करते हुए। वो अपने पाँव के नीचे फायर पावर को यूज कर रही है और हाथों में अपनी आइस पावर को यूज कर रही है क्योंकि उसके पास ड्यूअल एबिलिटीज है। वो लिन वू से कहती है तुम्हें पता है कि तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, हालांकि तुम भी एक सोल लेयर हो लेकिन फिर भी तुम्हारी स्ट्रेंथ मुझसे कम है। लिन वू से कहता है अगर मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं भी हरा सकता तब भी मैं तुमसे फाइट करूंगा क्योंकि मुझे इससे अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। जैसे ही लिन वू उसके साथ फाइट करने के लिए रेडी होता है उसी वक्त लिन कियान अपनी आइस पावर को रिलीज करती है और अपनी स्पिरिट को वहाँ पर मटेरियलाइज कर देती है और पूरे के पूरे अरीना को एडू से कवर कर देती है, यानी कि वहाँ पर एक दीवार बना देती है, एक रूम क्रिएट कर लेती है। देखने वाले और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये क्या, इसने तो यहाँ पर अपनी आइस स्पिरिट के साथ एक बड़ा सा रूम क्रिएट कर लिया है, ये अपनी आइस स्पिरिट को फिजिकल फॉर्म भी दे सकती है। ये लड़की तो वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। थर्ड अंकल जिनकी जो बेटी है वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। ये वाला मैच उस आइस के रूम के अंदर होने वाला है, यानी कि बाहर से कोई भी इन दोनों को देख नहीं सकता, वो दोनों अंदर ही फाइट करेंगे। लिन वो कहता है तुम्हारे इस बड़े से आइस डोम के अंदर मैं एक बहुत बड़े डिसएडवांटेज में हूँ। वो लिन कियान से कहता है लिन कियान तुम तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही शो ऑफ कर रही हो। लिन कियान उसे कहती है तो मुझे यहाँ पर शो ऑफ तो करना पड़ेगा क्योंकि तुम भी सोल लेयर पर हो, तो मुझे तुम्हें ये दिखाना है कि हम दोनों सोल लेयर पर होने के बावजूद हम दोनों में कितना बड़ा पावर गैप है कि सभी के सभी सोल लेयर एक जैसे नहीं होते। लिन कियान उसे कहता है तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा एटीट्यूड भी नहीं होना चाहिए कि तुम यहाँ पर मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ। और वो वहाँ पर अपनी फायर पावर को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो अपनी पाम के साथ उसके ऊपर अटैक करता है तो लिन कियान अपनी आइस पावर को यूज करते हुए सामने एक आइस शील्ड बना लेती है। तो लिन वू का हाथ उसकी आइस शील्ड के साथ ब्लॉक हो जाता है, लेकिन साथ ही लिन वू उसके सामने से बड़ी स्पीड से गायब हो जाता है और उसके ऊपर अटैक करते हुए उसके पीछे वाली साइड पर चला जाता है और उसे कहता है तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा महान वॉरियर हो, मैंने तो तुम्हें हरा भी दिया है। लिन वू अभी इसी बारे में खुश हो रहा होता है कि मैंने इसको हरा दिया। तो जैसे ही वो पीछे की तरफ देखता है तो मुझे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि वो लिन कियान की रियल बॉडी नहीं बल्कि एक आइस का शैडो क्लोन होता है। लिन कियान उसकी साइड पर खड़ी होती है और उसे कहती है तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर मेरी टेरिटोरी में मुझे आसानी से हरा सकते हो, ये मेरी डोमेन है, यहाँ पर तुम मुझे नहीं हरा सकते। लिन वू से कहता है तो इसका मतलब यह है कि मुझे यहाँ पर तुम्हें और तुम्हारे इस बैरियर दोनों को हराना पड़ेगा। लिन कियान उसे कहती है हाँ क्यों नहीं, तुम ट्राई करके देख सकते हो। वो जल्दी से ग्राउंड के ऊपर अपना हाथ रखता है और अपनी फायर पावर को रिलीज करता है। जब वो अपनी फायर पावर को रिलीज करता है तो उसके हाथ के ऊपर फायर स्केल्स आ जाते हैं, उसका पंजा ड्रैगन की क्ला की तरह का बन जाता है। लिन कियान उसकी पावर्स रिलीज होते हुए देखकर कहती है लगता है कि अब मुझे भी तुम्हारे साथ सीरियस होना पड़ेगा क्योंकि तुम तो यहाँ पर कुछ ज्यादा सीरियस हो गए हो। लिन वो जल्दी से जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि लिन कियान अपनी आइस पावर्स को यूज करते हुए अपने स्पेशल मूव आइस प्रिजन को यूज करती है और उसे आइस की प्रिजन के अंदर ट्रैप करने की कोशिश करती है। लेकिन लिन वो अपने पंजे को घुमाते हुए अपनी फायर पावर के साथ उसके सारे आइस क्रिस्टल्स को तोड़ देता है और बड़ी स्पीड से फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। उसके पंच के अंदर अब पहले से बहुत ज्यादा पावर है। कियान अपनी आइस की शील्ड बनाती है, लेकिन वो उसकी आइस की शील्ड को तोड़ते हुए उसके करीब पहुंच जाता है और उसे कहता है ये तुम्हारे बैरियर की लास्ट लेयर है, अब मैं तुम्हारे करीब पहुंच चुका हूँ। कियान उसे कहती है क्या तुम्हें लगता है कि
बाकी में जो लास्ट प्लेयर है। लिन कियान उसे कहती है तुम्हारे पास फायर पावर है लेकिन तुम्हारी फायर पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि असल फायर किसको कहते हैं। लिन कियान अपनी फायर को रिलीज करती है, उसकी जो आइस होती है वो सारी की सारी पिघल जाती है। लिन वो भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है मेरे इर्द गिर्द जितनी भी आइस थी वो सारी की सारी फायर कैसे बन गई। उसकी पूरी बॉडी फायर से कवर हो जाती है, वो की पूरी बॉडी को फायर लग जाती है और वहीं पर जख्मी होकर नीचे गिर जाता है और यहीं पर हमारा लिनवू लिन कियान से हार जाता है। सिक्स एल्डर कहते हैं चलो शुक्र है कि इसने यहाँ पर इसको जान से नहीं मारा। देखने वाले भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं लिन कियान तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लिन कियान स्टेज से नीचे उतरने के बाद लिन फेंग से कहती है अब तुम्हारी बारी है, उम्मीद करती हूँ कि तुम स्टेज के ऊपर मरोगे नहीं। लिन फेंग का सामना जिस लड़के के साथ है वो लिन कियान का छोटा भाई है। लिन फेंग और लिन होंग दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। लिन होंग उसे कहता है मैंने और लिन कियान ने तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए बहुत ही लंबा इंतजार किया है, तो देखते हैं कि अब यहाँ पर इस फाइट में क्या होने वाला है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 20 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।